भर्ती हो ही नहीं रही है साल दर साल, तो उसको मिनिमम रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल यूनिवर्सिटीज करने में आज के समय में असमर्थ है। और जो जब नई नई नौकरियां निकल रही है तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे स्टूडेंट्स को रखें, ताकि बेसिक जो चीज गारंटी करनी होती है विश्वविद्यालयों को अपने एम्प्लॉइज को, बेसिक जो फैसिलिटीज गारंटी करनी होती है वो ना करनी पड़े, ताकि जो भी अध्यापक है वो कंट्रोल में रहे और जितना भी आगे का फ्यूचर है यूनिवर्सिटीज का वो एक प्रिकैरिटी में रहे, जॉब इनसिक्योरिटी में रहे। इस वजह से भी, और हम बिल्कुल इसके खिलाफ, इसके साथ में है अपने अध्यापकों के डिमांड के साथ में कि परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी आगामी जो 30 जनवरी है उसमें हम लोग ने लिया है कि हम तमाम जगह हम लोग हमारी जहाँ छात्र संगठन है ऐसा तमाम हम जिला संग्रहालय के पास, कल्याण पदाधिकारी के पास जाएंगे और हम लोग एक दिवसीय धरना का है कि हम लोग एक दिवसीय धरना देंगे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ स्कॉलरशिप 1 साल 2 साल डिले चल रहा है, स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं मिल रहा है, बच्चों को इससे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, काफी बच्चे से पढ़ाई से भी वंचित हो जा रहे हैं इस तंगी के कारण। तो हम 30 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही हम 30 जनवरी को और हम लोग ज्ञापन सौंपते हुए एक दिवसीय धरना का आयोजन करेंगे। और साथ ही हम लोगों ने जनवरी से लेकर के मार्च तक जो 3 महीने हैं उन 3 महीने हम सघन सदस्यता अभियान चलाएंगे और सदस्यता अभियान के साथ ही हम यूनिट सम्मेलन से लेकर के प्रखंड सम्मेलन, जिला सम्मेलन करते हुए हम राज्य सम्मेलन, आइसा के राज्य सम्मेलन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे एक महत्व ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की परिकल्पना में ये चीज एक शामिल है। हमारे देश में वैसे ही कितनी दर्जों, मतलब कितने हजार स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लोग रेशियो देखते हैं, वो स्टूडेंट्स जो 12वीं पास कर पाते हैं, जो मूलभूत शिक्षा होती है वो ही ले पाते हैं, उसका दर ही बहुत गिरा हुआ है। ऐसे में वो तमाम स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करके, तमाम तरीके का कर्जा लेकर के, तमाम तरीके से परिवार से लड़ झगड़ के विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, वो गरीब तबके से आने वाले छात्र, वो दलित आदिवासी छात्र, वो महिलाएं, जो यंग लड़कियां जब यूनिवर्सिटीज में आती हैं तो बहुत सारे सामाजिक परिस्थितियों का सामना करके वो विश्वविद्यालय में आती हैं। तो इसलिए शिक्षा का सरकार द्वारा फंड होना बहुत जरूरी चीज है। शिक्षा एक प्रिविलेज नहीं हो सकता है, शिक्षा एक बिजनेस नहीं हो सकता है जिसको सिर्फ वही लोग खरीदें जिसकी जेब में पैसा है, जिसको सिर्फ वही लोग खरीद पाए जिनके पुश्तें वैसे भी पढ़ते हुए आ रही हैं, और वो तमाम लोग जो कभी भी शिक्षा के दरवाजे, विश्वविद्यालय के दरवाजों को लांग नहीं पाए हैं, चौखट को लांग नहीं पाए हैं, वो बाहर ही खड़े रह जाए। आज वही हम देख रहे हैं। जितने भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, छात्रवृत्ति स्टूडेंट्स को मिलती हैं, उस पर कटौती हो रही है। हम देख रहे हैं कि फीस लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि जो नॉन नेट जेआरएफ का स्टाइपेंड ये सब होता था उसको भी अब क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों मानव जैसा जो फेलोशिप होता था, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। हमने देखा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो SC/ST स्टूडेंट्स को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। हमने देखा कि एक लंबे संघर्ष के बाद जेआरएफ तो बढ़ा, लेकिन वहीं पे जो नॉन नेट फेलोशिप मिलती है छात्रों को, PhD के स्टूडेंट्स को, वो नहीं बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जैसे कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं, बैचलर्स मास्टर्स के छात्र, उनको एक चीज मिलती है जिसका नाम होता है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। अगर आप ऐसे सोशल बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे आपको पढ़ने के लिए भी एक बेसिक रहने खाने पीने का कर्ज, जो भी कॉस्ट होता है उसको दे पाने के लिए सरकार आपको विश्वविद्यालय की तरफ से एक न्यूनतम छात्रवृत्ति मिलती है। कायदे से ये होना चाहिए था कि ये जो मॉडल है MCM का मॉडल, ये हर यूनिवर्सिटी में लागू हो, ताकि जो दूर देहात से शहरों में आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और झारखंड में पढ़ने आ रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, उनको आ करके पढ़ने में सुविधा हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको बाकी जगह लागू करने के बजाय ये हो रहा है कि जिन जगहों पर भी लागू होता है उसको भी हटाने की कोशिश हो रही है। घेराव करेंगे राजभवन मार्च करके। आप सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड की जो स्थिति है, अभी झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में 40% से ज्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है। झारखंड में आप देख रहे हैं कि कॉमरेड विभा भी बताएं कि स्कॉलरशिप का मामला लगातार लटकते जा रहा है। एक तरफ मंत्री बोल रहे हैं कि मार्च तक कर लेना है,
एक समय दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे पिछले भी कई पलामू के इलाकों में चले जाएंगे, जामताड़ा के इलाकों में चले जाएंगे या अन्य इलाकों में देखेंगे तो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। दूसरी बात जो है कि आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक का मामला झारखंड में भी आया है और हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि वे पेपर लीक के मामले में तत्काल आरोपियों पे कार्रवाई करें। और हम देख रहे हैं कि झारखंड की जो जल जंगल जमीन है, जो खनिज संपदा है, उसे लगातार अडानी अंबानी के हाथों में सौंपने की जो तैयारी चल रही है, जो कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ में छात्र युवाओं के मुद्दों को लेकर हम लोग 6 मार्च को राजभवन का घेराव करेंगे और इसकी तैयारी ये पूरे 3 महीना का जो योजना हमारा है, सदस्यता अभियान, यूनिट सम्मेलन, जिला सम्मेलन को करते हुए हम लोग 6 मार्च को राजभवन का घेराव करेंगे और हम लोग मांग करेंगे कि स्थानीयता का जो सवाल है, जो लगातार यहाँ के छात्र युवा उठा रहे हैं और यह स्थानीयता नहीं लागू हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार की भी एक बड़ी भूमिका है। राज्यपाल उसे लगातार वापस कर दे रहे हैं, तो ये सीधे छात्र नौजवानों की मूल भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा रही है, राज्य के विकासों के साथ अवरोध हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 6 मार्च को राजभवन का घेराव करेंगे और सरकार को भी घेरेंगे।